ये कहानी कोई आम कहानियों जैसी नहीं है जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे राज की है जो दिल दहला देने वाली घटनाओं पर आधारित है। रोहित इस कहानी का मेन किरदार। एक रात रोहित अपने ऑफिस का काम खत्म करके अपने अपार्टमेंट में आता है, जहां उसकी वाइफ लाइट बंद करके सो रही होती है। रोहित अपनी वाइफ को बिना नींद से जगाए चुपचाप बैग रखकर सोने चला जाता है। आधी रात को अचानक से रोहित के फोन पर अर्जेंट मीटिंग लिखकर उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। रोहित मैसेज को देखते ही चुपचाप बेड से उठ जाता है और अपनी वाइफ को बिना कुछ बताए घर से निकल जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, जिसके कारण कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं देता। रोहित अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए जल्दी से अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन कार का पिछला टायर पंक्चर होता है। फिर रोहित गुस्से से आग बबूला हो जाता है। शिट! कार को अभी अभी धोखा देना था। रोहित गुस्से से कार के टायर पर लात मारकर चला जाता है। रोहित अपने घर के बाहर खड़ा ही होता है कैब के लिए, तभी एक तेज ऑटो वाला अचानक से आकर रोहित के सामने रुक जाता है और रोहित से पूछने लगता है कि कहां जाना है। इतनी तेजी से ऑटो लेकर आया वो। रोहित इस बात को देखकर सरप्राइज हो जाता है और जल्दी से ऑटो में बैठकर चलने के लिए बोलता है। रोहित के बैठते ही ऑटो बिना रुके चलने लगता है। आज तेज बारिश और बिजली दोनों ही अपना अपना कहर बरसा रहे होते हैं। बारिश के कारण रास्ता सही से दिखाई नहीं दे रहा होता है। रोहित ऑटो ड्राइवर को उसके होटल ले जाने के लिए कहता है और ऑटो ड्राइवर बिना रोहित की बात सुने अपने ही धुन में ऑटो चलाते रहता है। कुछ दूर ऑटो जाता है। कुछ दूर ऑटो चलने के बाद रोहित दोबारा ऑटो ड्राइवर से पूछता है, इतनी देर से चल रहे हैं, अभी तक तो होटल पहुंच जाना चाहिए था। ऑटो ड्राइवर बिना कुछ बोले गुस्से से बस रोहित को आगे वाले मिरर से देखते जा रहा था, जैसे कि उसके ऊपर खून सवार हो, रोहित को जान से मारने के लिए। रोहित अब घबराने लगता है। ऑटो ड्राइवर का जवाब ना मिलने पर रोहित घबरा जाता है और मन में ही सोचने लगता है कि ये ऑटो ड्राइवर कुछ बोल क्यों नहीं रहा। रोहित मन ही मन सोच रहा होता है, तभी उसकी नजर ड्राइवर की अगले वाले मिरर पर जा रुकती है और उसके साथ साथ रोहित की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है, जैसे ही वो ड्राइवर का असली चेहरा देखता है। ऑटो ड्राइवर की जगह ऑटो ड्राइवर का भूत ऑटो चला रहा होता है, जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। रोहित डर के मारे ऑटो से छलांग लगाने की सोचता है, तभी वो भूतिया ऑटो ड्राइवर रोहित को जादू से बेहोश कर देता है और देखते ही देखते वो भूतिया ऑटो ड्राइवर ऑटो को रोड से उतारकर घने जंगल की ओर रोहित को शहर से बहुत दूर ले जाने लगता है। एक रात ऑटो ड्राइवर अपनी छोटी सी बेटी के लिए खिलौना खरीदकर अपनी ऑटो से अपने घर जा रहा होता है। तभी एक अमीर इंसान शराब के नशे में धुत उस ऑटो ड्राइवर को अपनी तेज कार से आकर ठोक देता है और वहीं लाचार हालत में उस ऑटो ड्राइवर को मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है।
तब से लेकर आज तक ऑटो ड्राइवर हर उस इंसान का पीछा करता है जो आधी रात को गलत कामों के लिए घर से बाहर निकलते हैं। और आज रोहित की बारी थी। कुछ देर बाद रोहित की आंखें खुलती हैं और वो खुद को बंधा देखता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। तभी वो भूतिया ड्राइवर अपनी जादू से रोहित का मुंह ही गायब कर देता है, जिसके कारण रोहित अब कुछ भी बोल नहीं पाता। फिर भी रोहित हार नहीं मानता और इधर उधर हिलने लगता है कि ताकि वो रस्सी से आजाद हो सके। लगता है ये आज नहीं मानेगा। और फिर अचानक ऑटो को पूरी तरह हवा में उड़ाकर बादलों के उस पार ले जाता है। रोहित भूत के चंगुल से बचने की बहुत कोशिश करता है, परंतु हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। और फिर अचानक से बारिश रुक जाती है, जिसे देख ऑटो ड्राइवर को कुछ मस्ती सूझती है और वो ऑटो को बादलों के ऊपर ले जाता है। तुम बहुत लकी हो रोहित बाबू, इतने आसानी से तुम्हें मौत नहीं मिलेगी आज। चलो आज तुम्हें बादलों की सैर कराता हूं। और फिर देखते ही देखते ऑटो ड्राइवर ऑटो को बादलों के ऊपर ले जाता है। फिर ऑटो को गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे रोहित को चक्कर आने लगता है और वो इधर उधर घूमने लगता है तेजी से। ऑटो ड्राइवर ऑटो को बहुत देर तक ऐसे ही हवा में ऑटो को घुमाते रहता है और फिर रुककर रोहित को देखकर मुस्कुराने लगता है। रोहित एकदम पसीना पसीना हो जाता है, ये सोचकर कि आज उसका आखिरी दिन है। ऑटो ड्राइवर रोहित का हाथ बंधे ऑटो से फेंकने के लिए रेडी होता है। रोहित अपने हाथों को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रस्सी खोल नहीं पाता और देखते ही देखते ऑटो ड्राइवर रोहित को ऊपर से नीचे फेंक देता है। रोहित चिल्लाते हुए आसमान से नीचे जमीन की ओर गिरने लगता है। ऑटो ड्राइवर रोहित को बहुत खुशी के साथ गिरते हुए देख रहा होता है। तभी रोहित का फोन बजने लगता है, जो पिछली वाली सीट पर गिरा हुआ होता है। ऑटो ड्राइवर फोन को उठाता है और देखता है कि रोहित की बीवी शबनम का फोन आ रहा है, जो इस ऑटो ड्राइवर की बड़ी बेटी होती है। ऑटो वाला ये देखते ही जल्दी से ऑटो को लेकर नीचे जमीन पर जाता है और रोहित को जमीन पर गिरने से पहले कुछ फीट हवा में ही रोक देता है। ऑटो ड्राइवर रोहित से सारी बातें पूछता है, वो शबनम को कैसे जानता है, और फिर रोहित सारी बातें बताता है कि वो कौन है, कहाँ जा रहा था रात को। फिर ऑटो ड्राइवर रोहित को बताता है, शबनम मेरी बेटी है जो बहुत साल पहले खो गई थी कुंभ के मेले में। ये बात सुनते ही रोहित माफी मांगने लगता है ऑटो ड्राइवर से और आगे से शबनम को कभी धोखा नहीं देगा ये बोलकर रोने लगता है। रोहित का पछतावा और रोना देखकर ऑटो ड्राइवर रोहित को माफ कर देता है और फिर रस्सी खोल देता है उसको आजाद करने के लिए। तभी वहां पर शबनम आ जाती है और अपने पिता को देखकर रोने लगती है। शबनम जैसे ही अपने पिता को छूती है, उसके पिता भूतिया रूप से नॉर्मल रूप में बदल जाते हैं और फिर उनको मोक्ष मिल जाता है।